प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद और आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और मेरे साथ निकालेंगे सब उपदेशक 5 बाब और उसकी पहली आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। क्या आपको पता है कि हम लोग अपने आप को पूर्ण रूप से किसी एक काम के लिए क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हम लोग दूसरे काम में छलांग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। हमें वैसा करना चाहिए जैसा सब उपदेशक के लेखक हमें करने के लिए कहता है कि जिस क्षण हम जो कर रहे हैं उस पर अपने ध्यान को लगाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपनी चाल से भटक जाते हैं और जीवन का संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है और फिर किसी भी बात में कोई भी अर्थ नहीं रह जाता। हमें ये निर्णय करना चाहिए कि हम वर्तमान में रहेंगे, ना अतीत में और ना ही भविष्य में। क्योंकि अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में अगर हम जाना चाहते हैं, जब हम आज में रह रहे हैं, तो इस कारण हम उस अभिषेक को भी गवा देते हैं जो आज के लिए है। हम लोगों को एक बार में एक दिन की बात पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि यही वो तरीका है वहाँ जाने के लिए जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सब कुछ जल्दी होना पसंद करते हैं। हम चाहते हैं कि बस कोई हमारे ऊपर जादू की छड़ी घुमा दे और सब कुछ एकदम अच्छा सा हो जाए, परंतु वास्तव में ऐसे काम नहीं होते हैं। बदलाव प्रत्येक दिन के साथ ही आता है। यदि हम देखें मत्ती 6:34 में लिखा है कि अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। यूहन्ना 8 बाब 58 आयत में प्रभु यीशु ने अपने आप को मैं हूँ कहकर संबोधित किया है। अगर आप और मैं उसके अनुयायी होने के नाते अतीत या भविष्य में रहेंगे तो हम इस जीवन को कठिन पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु तो हमेशा वर्तमान में रहता है। इसलिए उसने हमें बता दिया कि हमें बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम भविष्य में या अतीत में रहने की कोशिश करेंगे तो यह जीवन हमारे लिए और भी अधिक कठिन बन जाएगा। परंतु अगर हम अपने वर्तमान में रहेंगे तो हम प्रभु को अपने साथ पाएंगे। यह मायने नहीं रखता कि इस जीवन में कौन सी परिस्थितियां हमारे मार्ग में आएंगी। उसने तो यह प्रतिज्ञा की है कि वो हमें ना कभी छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा, पर हमेशा हमारे साथ रहेगा और हमारी सहायता करेगा। अपने आप को एक समय एक काम के लिए देना केवल शारीरिक विषय ही नहीं है, परंतु यह एक मानसिक और भावनात्मक बात भी है। उदाहरण के तौर पर हम शारीरिक रूप से एक ही स्थान पर खड़े हो सकते हैं, परंतु हमारे मन में किसी से और किसी स्थान पर बातचीत चल रही होती है। अक्सर होता है जब चर्च में इबादत होती है तो बहुत सारे लोगों का जो होता है वो ध्यान ही नहीं होता है। चर्च में तो होते हैं, शरीर तो प्रेजेंस है, लेकिन जो है वो आत्मिक रूप से वहाँ पर नहीं होते हैं। जब हम मानसिक रूप से किसी और बात में ध्यान लगाते हैं तो इस बात से हमारे ऊपर फिजूल का दबाव पड़ता है। जब हम अपने वर्तमान में वापस आ जाते हैं तो हम थोड़ा अस्पष्ट हो जाते हैं कि क्या चल रहा था, जितनी देर हम मानसिक रूप से वहां नहीं थे। इसलिए शैतान निरंतर हमारे मनों को छीनकर और किसी बात पर लगाना चाहता है। वो चाहता है कि जो बातें अभी हो रही हैं उसको हम खो दें। आपको और मुझे कल के लिए बेचैन होने की जरूरत नहीं है। अगर आज जितनी बातों को संभाल सकते हैं संभाल लें। चाहे अगर हम अपनी सब समस्याओं को आज ही सुलझा लें, कल सुलझाने के लिए और भी समस्याएं होंगी और उसके बाद और भी अधिक होती जाएंगी। हम व्याकुल होकर क्यों अपना समय व्यर्थ करते हैं जब उससे कुछ सुलझ ही नहीं सकता। हमारा अतीत जो गुजर गया या कल जो भी होगा अभी तक आया नहीं है, उसके लिए बेचैन होने की क्या ज़रूरत है। आज मैं विश्वास के साथ जिएं, भय ना करें और व्याकुल ना हो। क्या आप हमेशा सब कुछ आंकते रहते हैं? हम में से बहुत से लोग इस गड्ढे में गिर चुके हैं। हम अपने बोझ को प्रभु पर डालने की बजाय आजीवन उस बोझ को स्वयं लादे रहते हैं। जब हम सब कुछ आंकते रहते हैं तो हमारी अपनी समझ को परमेश्वर के विचार और योजनाओं से ऊपर उठा देते हैं। हम अपने
तरीकों को उसके तरीकों से ऊंचा रखते हैं। यदि हम देखें 2 कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 5वीं आयत में वचन कहता है, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। अपनी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो और तर्क करना छोड़ दो। जब हम ऐसा करते हैं हम हर चीज को आंकना बंद कर देंगे और अपनी चिंता को प्रभु पर डालना सीख जाएंगे और उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। इब्रानियों 4 बाब में लिखा है, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। यह इजरायलियों के मरुस्थल में भटकने से ज्यादा कनान देश में प्रवेश करने के बारे में बताता है। इस बात को हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। अगर हम विश्राम नहीं करते हैं तो हम वास्तव में विश्वास और भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विश्वास और भरोसे का फल जो है वो है विश्राम। कभी कभी हम प्रत्येक बात जो घटती है हम उसके एक एक कारण को आंकने की परीक्षा में पड़ जाते हैं, परंतु हमें मालूम है कि जब हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। नीति वचन 3 बाब और उसकी 5वीं आयत में हमें को बताया गया है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। याकूब 1 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जब परमेश्वर ने मुझे ये प्रकट किया कि मुझे अत्यधिक तर्क करना छोड़ देना चाहिए, ये मेरे लिए सचमुच एक चुनौती थी, क्योंकि मुझे तो उसकी इतनी आदत पड़ चुकी थी कि मैं जब तक हर एक बात का निष्कर्ष नहीं निकाल लेता था तब तक मुझे चैन नहीं मिलता था। परंतु परमेश्वर ने मुझे कभी इस बात का अनुमान लगाने के लिए नहीं बुलाया कि उसने जो काम मुझे सौंपा है उसको एकदम कैसे पूरा करना है। उसने मुझे बुलाया है कि मैं उसकी खोज करूं, ना कि अपनी समस्याओं के जवाबों को खोजूं। उसने मुझे बुलाया है कि मैं उसकी बातों का पालन करूं। परमेश्वर की शांति सर्वदा उपलब्ध है, परंतु हमें उसको चुनना है। हमें या तो चिंता उस कड़ी धूप में खड़े होने का चुनाव करना है जिसमें पसीना, दयनीय अवस्था, प्यास और भूख में, या तो फिर परमेश्वर की शांति की ठंडी आरामदायक छांव में। परमेश्वर की योजना हमारे लिए भली होती है। यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपने मन को, जिसे बोल सकते हैं, बेफजूल में या बेफजूल की चीज़ों में इस्तेमाल करें। हमारे स्वर्गीय पिता के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना होती है। उसके विचार हमारे विचारों से उच्च होते हैं और उसके तरीके हमारे तरीकों से ऊपर होते हैं। ना ही आप और ना ही मैं कभी उसका अनुमान निकाल सकते हैं। रोमियो 5 बाब उसकी 3री और 4थी आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, केवल यही नहीं वन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खराज निकलने से आशा उत्पन्न होती है। कितनी बार अपने अपने आप को निराश किया होगा, कई बार करते हैं और किया भी होगा, और इस तरह की परिस्थितियों में फिजूल उदास आपको किया होगा। बहुत बार ऐसा हुआ होगा। अपने जीवन के कितने साल आपने ये कहते हुए बिता दिए कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, जबकि वास्तव में आप बस चिंता कर रहे हैं, नकारात्मक रूप से बातें कर रहे हैं और स्वयं सब बातों का अनुमान लगा रहे हैं। आपने शायद ऐसा सोचा हो कि आप परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आप यह कहते रहते हैं कि मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, परंतु आपके भीतर तो बेचैनी और घबराहट है। आप परमेश्वर पर भरोसा करना सीख रहे थे, परंतु आप वास्तव में वहां पर अभी नहीं पहुंचे हैं। क्या मेरा मतलब यह है कि भरोसे को विकसित करना और दृढ़ करना केवल यह कहने की बात है कि चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा? नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं है। भरोसा और दृढ़ विश्वास एक लंबे समय में ही निर्मित होता है। चिंता, बेचैनी और भय की आदतों से छुटकारा पाने में ज़्यादा कुछ समय लगता है।
इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर के साथ बने रहे, ना छोड़कर जाए और ना हार माने, क्योंकि आप जब हर बार इस तरह की स्थितियों से गुजरेंगे तो आप अनुभव हासिल करेंगे और आत्मिक सामर्थ प्राप्त करेंगे। प्रत्येक बार आप आखिरी बार से थोड़ा ज़्यादा सामर्थ्यशाली हो जाते हैं। अगर आप हिम्मत ना हारे तो शैतान के लिए आप भारी पड़ेंगे। वास्तव में परमेश्वर ही हमारी सहायता कर सकता है। भजन संहिता 22 उसकी 9 से 11 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। परमेश्वर के साथ चलते अब मुझे कई साल हो गए हैं, इसलिए मेरे पास बहुत से अनुभव भी हैं और साथ ही मैं कई मुश्किलों से भी गुजरा हूँ, परंतु मैं वो बहुत से वर्ष अभी तक नहीं भूल रहा हूँ। मुझे याद है कि मैं अपने मित्रों और दूसरे लोगों के पास दौड़ता रहता था, यह सोचकर कि शायद वो मेरी सहायता करेंगे। आखिरकार मुझे इतनी समझ आ गई कि मैंने लोगों के पास भागना बंद कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता था या उन पर भरोसा नहीं करता था, परंतु इसलिए कि मुझे मालूम था कि वे मुझे वास्तविक रूप से मदद नहीं कर सकते हैं, केवल परमेश्वर कर सकता है। एक बार परमेश्वर ने मुझे बताया कि हमें अकेले में ही किसी चीज़ का सामना करना सीख लेना चाहिए। एक पद जो परमेश्वर मुझे इस बारे में दिया वो है यशाया 53 की 7वीं आयत, जिसमें लिखा है कि वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। उस विशेष स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उसमें और अधिक सामर्थ्य हासिल करने का ये एक अच्छा अवसर है। प्रभु के साथ अपने संबंध में मैं उस स्तर तक पहुंचना चाहता था जहां कोई अस्थिरता ना होती, ना ही कोई चिंता होती, ना ही बेफजूल के तर्कों से परिपूर्ण होता। अपने समस्त बोझ को प्रभु पर डालने वाला बनता। परमेश्वर पर भरोसा रखना वो क्षेत्र है जिसमें हम सबको अनुभव ग्रहण करना चाहिए। ये सब केवल प्रार्थना की एक पंक्ति बोलकर या किसी और के द्वारा हमारे ऊपर हाथ रखने से पूरा नहीं हो जाता है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो कोई और किसी और को दे सकता है। ये हमें कई सालों के दौरान स्वयं अपने लिए पाना होगा। यदि हम देखें भजन संहिता 86 और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। केवल आर्थिक ज़रूरतों के ही क्षेत्र में मैंने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं सीखा है। मैंने जीवन में मेरे जीवन के अंदर ऐसे समय भी आए हैं जब मैं अत्यधिक जटिल हुआ था और अपने जीवन में परमेश्वर से दूर ना हो जाऊं, मैं प्रार्थना करता था, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, आपको मेरी सहायता करनी होगी। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं ज़्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। ऐसे ही हताश क्षणों में हम वास्तविक रूप से परमेश्वर को और अच्छे से जान पाते हैं। एक छोटे बच्चे के सदृश परमेश्वर को पुकारना और उस पर पूर्ण रूप से आश्रित होना ही एक स्वस्थ बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 4 उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूं उसी में संतोष करूं। यदि आप नहीं जानते कि कहां पहुंचेंगे तो निराश मत होइए। ये सीखने में समय और अनुभव की आवश्यकता है कि किस प्रकार प्रभु पर अपना बोझ डालना है और गुप्त स्थान में उसकी छाया तले रहना है। प्रश्न यह नहीं है कि आप इस समय कहाँ हैं, परंतु यह कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। क्या आप सीख रहे हैं? क्या आप बदलना चाहते हैं? क्या आप बढ़ने के लिए तैयार हैं? सच यह है कि जिस पुस्तक को आप इस समय पढ़ रहे हैं, यानी कि पवित्र वचन जिसको आप पढ़ रहे हैं, वह सूचित करता है कि आप भय, व्याकुलता और असुरक्षा पर विजय पाने के विषय में गंभीर हैं। अब आपको केवल इतना करना है कि अपना बोझ प्रभु पर डाल दें, ताकि आप व्यर्थ कल्पना करने से बचें। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, लेकिन अपना बोझ उस पर डाल दें।
नीति वचन 16 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। मैं समझता हूं कि जिस कारण मैं सब बातों को आंकता था वह मेरे अंदर आजीवन से रहने वाले असफलता का भय। मैं हमेशा एक जिम्मेदार व्यक्ति रहा हूं और मैंने हमेशा ये चाहा कि सब बातों को मैं सही समय पर बदल दूं, परंतु इन जिम्मेदारियों को लेने के साथ ही मैं बहुत ध्यान भी देता हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, परंतु अपनी चिंताओं को उस पर डाल दें, क्योंकि वह हमारे लिए हमारा ख्याल रखता है। यदि आप वास्तव में निराश होना चाहते हैं तो बस आप हर समय कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये बेइंतहा आपको निराश करने जा रहा है। भजन संहिता 37 और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुरा ही निकलेगी। कुछ बातें तो इस योग्य भी नहीं कि हम उनके लिए उदास हों, फिर भी बहुत से लोग हो जाते हैं। दुर्भाग्यवश मछलियों की एक बहुसंख्यक संख्या है, ज्यादातर समय उदास, चिड़चिड़े और व्याकुलतापूर्ण रहते हैं। ये बड़ी बात नहीं है जो उन्हें ऐसा करवाती है, ये छोटी बातें हैं जो उनकी योजनाओं से मेल नहीं खाती हैं, बजाय कि वे अपनी चिंताओं को प्रभु पर डालें। पहला पतरस 5 बाब और 8वीं आयत में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो। कभी कभी ऐसी परिस्थितियों में जब हमारी परख होती है तो व्याकुलता उस काम के बीच में आ जाती है जिसको हम कर रहे होते हैं, जो हम कर सकते हैं। अपनी ओर से उत्तम काम करना और फिर बाकी के लिए परमेश्वर पर भरोसा करना। हम तब सबसे अच्छे रूप से काम करते हैं जब हमारे पास एक शांत और संतुलित मन होता है। हमारा मन शांत होता है तो उसमें भय, चिंता या वेदना नहीं होती है। जब हमारा मन संतुलित होता है तो हमें किसी परिस्थिति से आसानी से उभारा जा सकता है या आसानी से ऊपर उठ सकते हैं और ये निर्णय कर सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हम में से ज़्यादातर लोग तब मुश्किल में पड़ते हैं जब हम अपने संतुलन से बाहर हो जाते हैं, या तो हम उस स्तर में पहुंच जाते हैं जब हम पूरे रूप से, जिसे बोलते हैं कि निष्क्रिय हो जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, या तो हम ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं और अपना ज़्यादा समय शरीर के कामों में लगा देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम सही रूप से संतुलित हो जाएं, ताकि हमारे जीवन की किसी भी परिस्थितियों का सामना करके, जिसे बोल सकते हैं कि कहें कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं कुछ विशेष काम इस परिस्थितियों में कर सकता हूँ, पर अब नहीं। ये हम बहुत से लोगों के साथ तब होता है जब हमें आयकर यानी कि इनकम टैक्स देना होता है। हम सोचते हैं कि पूरा साल हम काफ़ी पैसा दे चुके हैं अपने करों को भरने के लिए, फिर हमें पता चलता है कि अभी और भी पैसा देना है। समय भी एकदम थोड़ा होता है और हमें नहीं पता होता कि उस पैसे को कहाँ से लाएं जो सरकार हमसे मांग रही है। एकदम व्याकुल होकर भय और चिंता से परिपूर्ण होने की बजाय हमें परमेश्वर के सम्मुख जाकर यह कहना है कि प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस परिस्थिति में मेरी मदद करेंगे, परंतु क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप चाहते हैं कि मैं करूँ? जो कुछ भी परमेश्वर हमें दिखाता है किसी समस्या में करने के लिए, तो हमें वैसा करने के लिए उतनी मेहनत भी करनी चाहिए। फिर हमें परमेश्वर पर उस परिणाम के लिए भरोसा करना चाहिए। कभी हम सोचते हैं कि हमें अपनी समस्याओं को सुलझाने और अपनी ज़रूरतों से बढ़कर कुछ और भी करना चाहिए, परंतु यदि हम परमेश्वर की अगुवाई के बिना आगे भागेंगे तो हम शरीर के काम करेंगे और हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है कि हमें एक समय में एक काम करना है। जो समय परमेश्वर का है उसमें हमें दूसरे कामों को नहीं लाना है। और अक्सर यही चीज़ हम मसीह लोगों के साथ होती है जब हम अपनी कलीसियाओं में होते हैं। जब वचन बोला जा रहा होता है तो हमारा ध्यान कहीं और होता है। हमारे को ध्यान आता है चर्च के बाद हमने अपने बच्चे के रिश्ते के लिए जाना है,
चर्च के बाद हमें एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है, चर्च के बाद हमें किसी से मिलना है, कोई हमारा इंतज़ार देख रहा है। एक काम कर रहे हैं लेकिन उस काम के दरमियान बहुत सारे काम बीच में आ जाते हैं जो हमारे को उस जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। यानी कि जो परमेश्वर हमारे को आज अपने वचन के माध्यम से बात कर रहा है, हमारा ध्यान भंग हो जाता है। और शैतान यही चाहता है कि हमारा इसी रीति से ध्यान भंग हो और हम कल की या आने वाले पल की चिंता करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी चिंताएं उसको सौंप दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। आसमान ज़मीन के खालिक मालिक हमारे जिंदा और अब खुदा निहायत शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर दिन के लिए। खुदा तूने हमको एक बार फिर मौका प्रदान किया कि प्रभु जी कि हम परमेश्वर अपने जीवन के सारे तनाव को, सारी चिंताओं को छोड़कर प्रभु जी तेरी ओर देखने वाले हो सके, तेरी ओर ताकने वाले हो सके। क्योंकि प्रभु जी हम इस संसार में रहते हुए ना तो कुछ घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। प्रभु जी सबका करने वाला तू ही है परमेश्वर। हम व्यर्थ में अपने जीवन को, अपने समय को व्यर्थ करते हैं प्रभु जी। हमारे को इतनी सामर्थ्य की खुदा हम अपनी चिंताओं को, अपने बोझ को प्रभु जी तुझ पर डालने वाले हो सके। प्रभु जी तो हमारी अगुवाई करना। जितने लोगों ने ये वचन सुना है परमेश्वर, इनके ऊपर और इनके परिवार के ऊपर खुदा तेरी आशीष हो। ये वचन दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले हो सके ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर प्रभु जी इस आशीष को ग्रहण कर सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।